नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। मेरा नाम है कीर्ति पंकज सरंगी एंड आज इस लेक्चर में हम एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आजकल का जो सोशल डिस्कोर्स आप देख रहे हो, न्यूज़ मीडिया में कहीं भी चल रहा हो, आप देख रहे होंगे। तो उसी बीच में आया हुआ एक रिपोर्ट के बारे में, दैट इज़ क्राइम इन इंडिया 2019, जो एनसीआरबी रिपोर्ट हर साल देता है। ये भी 1 अक्टूबर 2020 को आया है इस साल के। तो इसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ जानने के लिए सब कुछ इसके बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए बनाते रहें और आप इनको यूज कर सकें आपके एग्ज़ाम रिजल्ट को बेहतर करने में। तो चलिए आगे तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसे हम एनसीआर भी बोलते हैं, वो अपना एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2019 दिया है। तो इसमें सारे टाइप्स के क्राइम, जो जो इंडिया में क्राइम होता है उसमें कन्विक्शन रेट क्या होता है, कितने केसेस रजिस्टर होते हैं, ये सारे टाइप के डाटा दिया जाता है। तो इसमें थोड़े हाईलाइटेड पॉइंट भी हैं, जैसे कि जो केसेस रजिस्टर होते हैं, क्राइम केसेस, वो इंक्रीज हुआ है 1.6% कंपेयर टू 2018 एंड केसेस अगेंस्ट वुमेन वो भी ऑल्सो इंक्रीज हुआ है 7.3% एंड सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है साइबर क्राइम, दैट इज 63.5% एज कंपेयर टू 2018। ये सारे जो मैं नंबर बता रहा हूँ ये कंपेयर करके 2018 में इस रिपोर्ट में दिया गया है। तो ये तो हाईलाइटेड पॉइंट हो गए। तो आगे इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ये एनसीआरबी क्यों इतना क्रेडिबल है। ये इसका डाटा जो हर साल आता है हम उसको क्यों फॉलो करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चलिए देखते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका काम होता है कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्राइम डाटा डिफाइंड बाय द इंडियन पिनल कोड आईपीसी एंड स्पेशल एंड लोकल लॉज। जो भी हमारे आईपीसी के तहत क्राइम्स हैं, जितने टाइम के क्राइम्स हैं, एंड स्पेशल लॉ जो कि स्टेट्स बनाते हैं, अगर उनको वायोलेट करो तो दैट विल बी ए क्राइम इन दैट एरिया दैट और दैट स्टेट, तो उनको भी कंसिडर करता है और उनको कंसिडर करके एक बहुत बड़ा सा डाटाबेस बनाता है, जिसको नेशनल डाटाबेस बनाया जाता है। बहुत सारे सर्वेज होते हैं एंड इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो भी हमारे एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे कि पुलिस हो जाए, सीबीआई हो जाए, रॉ हो जाए, इंटेलिजेंस हो जाए, उनको एक डाटाबेस मिल जाता है जो कि नेशनल डाटाबेस है एंड पब्लिक सर्विस में एक बूस्ट मिलता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने को बहुत हेल्प करता है। एंड ये इकाई जो है, एजेंसी जो है, वो 1953 से अपना डाटा सर्विस दे रहा है, लेकिन इसको नेशनलाइज किया गया था 1986 में। तो आप याद रखना, ये 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चंस में आ सकता है। तो आगे चल के देख लेते हैं इस रिपोर्ट में कैसे प्रकारभेद किया गया है क्राइम्स में, कम्युनिटीज़ में, स्टेट्स में। तो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं क्राइम्स, कौन से कम्युनिटी के अगेंस्ट हो रहा है। तो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है क्राइम अगेंस्ट एसटीज एंड एसटीज, जो दलित ग्रुप्स हैं हमारे इंडिया में, उनके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा क्राइम्स हो रहा है। अगर मैं एससी की बात करूँ, शेड्यूल कास्ट की, तो उनके अगेंस्ट 7% इंक्रीज हुआ है क्राइम एंड एसटी, अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करूँ तो उनके अगेंस्ट 26% इंक्रीज हुआ है इन 2019 एज कंपेयर टू 2018। तो ये 2019 ईयर इन लोगों के लिए बहुत ख़राब गया है, वो क्राइम्स के शिकार हो रहे हैं। एंड अगर स्टेट्स की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है अगेंस्ट एससीज। ये आप न्यूज़ चैनल्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हो। एंड दूसरे नंबर में राजस्थान एंड बिहार तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अगर एसटी की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश नंबर 1 में आएगा, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद उड़ीसा। तो राजस्थान दोनों में है, लेकिन एससी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, एसटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, इन व्हिच स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एसटीज आर रिसाइडिंग। कौन से स्टेट में 2011 सेंसस के तहत सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब लोग रहते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है पहला। आप इसका आंसर कमेंट सेट में बताएंगे। गौरतलब ये है कि जो भी केसेस आते हैं क्राइम अगेंस्ट एससी एंड एसटीज में,
वो मेनली दो लॉज पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कोई भी क्रूरतापूर्ण काम अगर SC एंड ST के अगेंस्ट होता है तो बेल नहीं मिलता है उसमें इस एक्ट के तहत। एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, जिसमें अनटचेबिलिटी को एक क्राइम माना जाता है। तो इन दो लॉज के सपोर्ट में बहुत सारे केसेस रजिस्टर होते हैं क्राइम अगेंस्ट SC एंड STs में। अगर इस ग्राफ में आप देखोगे तो ये नीला लाइन जो है वो क्राइम अगेंस्ट SC को मार्क करता है एंड ये रेड लाइन क्राइम अगेंस्ट ST को मार्क करता है। एंड 2015 से लेके 2019 तक आप देखोगे सबसे ऊपर नंबर्स आते हैं 2019 में। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC एंड STs। तो ये जो उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश को मैं नंबर 1 बोल रहा हूँ, इनके गवर्नमेंट्स को काम करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए। एंड सिर्फ ये दो स्टेट्स को नहीं, सारे स्टेट्स में भी इंक्रीज हुआ है क्योंकि 26% एंड 7% इज नॉट ए स्मॉल नंबर। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और भी शर्मनाक चीज़ें, दैट इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, घटने की बजाय इंक्रीज हो रहे हैं। 7.3% इंक्रीज हुआ है 2019 में एज कंपेयर टू 2018। एक दिन में 88 केस रजिस्टर होते हैं जो क्राइम होते हैं अगेंस्ट वुमेन। ये रजिस्टर्ड होते हैं, क्राइम तो बहुत ज़्यादा होते होंगे। एंड अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 4,05,861 क्राइम रजिस्टर हुए हैं 2019 में अगेंस्ट वुमेन। एंड रेप्स की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ये आप न्यूज़ चैनल्स में भर भर के देख रहे हो। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड असम हैज़ द हाईएस्ट क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन, दैट इज़ 117.8 पर 1 लाख पॉपुलेशन। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। एंड द टाइप्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन आर क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, जो डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है, असल्ट ऑन वुमेन, किडनैपिंग, एब्डक्शन एंड रेप, जो कि 7.9% है। आप 8% बोल सकते हो। ये बहुत ही दर्दनाक एंड शर्मनाक घटना है, लेकिन यही रियलिटी है। आपको हमें समझना पड़ेगा और हमारे सोसाइटी को चेंज करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं आगे, कुछ और टाइप के क्राइम्स के बारे में देख लेते हैं। आज हम सिर्फ क्राइम के ऊपर ही बात कर रहे हैं। कॉग्निजेबल क्राइम्स। कॉग्निजेबल क्राइम्स ऐसे क्राइम होते हैं जिसके लिए पुलिस को कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है, देखते ही पता चल जाएगा भाई ये क्राइम है ही। तो ऐसे क्राइम्स में 1.6% का इंक्रीज आया है, लेकिन थोड़े मार्जिनल डिक्रीज भी आए हैं हीनियस क्राइम्स लाइक मर्डर एंड किडनैपिंग में, दैट इज़ 0.3% एंड 0.7% रेस्पेक्टिवली। तो ये थोड़े से राहत के खबर हैं, लेकिन इतना भी नहीं है क्योंकि क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन बहुत बढ़ गया है। 4.5% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2018 टू 2019। एंड जो केसेस आते हैं उनमें से ज़्यादातर होते हैं किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, दैट इज 46% टोटल के किडनैपिंग हो जाते हैं। एंड 35% आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जो कि चाइल्ड रेप बोला जाता है, पीडोफिले बोला जाता है जिसको। ये 2020 में भी इंडिया में प्रिवेलेंट है। इससे शर्मनाक चीज़ और कुछ हो नहीं सकता। वी आर शेमफुल फॉर दिस। तो चलते हैं आगे, इससे ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकता। इकोनॉमिक ऑफेंसेस, तो इसमें भी इंक्रीज हुआ है 6.1% का। ये भी एक छोटा नंबर नहीं है। एंड इसमें आप कंसिडर कर सकते हो फॉर्जरी, चीटिंग, फ्रॉड, काउंटरफिटिंग ऑफ नोट्स, ये सब आ जाते हैं। एंड सबसे बुरा न्यूज़ ये है, दैट इज 2000 रुपीज़ करेंसी जो होता है हमारा इंडिया का, उसका सबसे ज़्यादा काउंटरफिट नोट्स आ रहे हैं, फेक नोट्स आ रहे हैं। तो 2016 में जो नोटबंदी हुआ था, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसका अभी असर ख़त्म हो रहा है। 2019 में उसके काउंटरफिट नोट्स आने शुरू हो गए हैं, बहुत सारे आ रहे हैं एक्चुअली में। एंड करप्शन भी इंडिया में 2.8% से इंक्रीज हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। तो सारे बुरे न्यूज़ हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता आपके लिए। तो साइबर क्राइम ये भी बहुत इंक्रीज हुआ है, नोटेबल इंक्रीज 63.5%। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका दो केसेस हो सकते हैं, इधर पहले केसेस रजिस्टर नहीं होते थे, इस साल रजिस्टर हो रहे हैं, या फिर
रियल नंबर्स में, एक्चुअल नंबर्स में भी साइबर क्राइम इंक्रीज हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो गवर्नमेंट को कोई ठोस कदम लेना पड़ेगा साइबर क्राइम्स को कर्टेल करने के लिए एंड लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। एंड इस जो साइबर क्राइम होते हैं इसके दो मोटिव्स होते हैं, मेनली फ्रॉड एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। अगर मैं नार्कोटिक ड्रग की बात करूं तो इसमें भी इंक्रीज हुआ है 17% का। नार्कोटिक ड्रग मतलब जो हम नशीली चीज़ें होते हैं, ड्रग्स होते हैं, और या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ बोला जाता है उसको, तो ये हो जाते हैं। तो in a nutshell, 2019 was not a good year for any citizen in India क्योंकि क्राइम्स बढ़ रहे थे। तो आगे देख लेते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या फिर हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें क्राइम का सीन क्या है। वहाँ भी लोग वैसे ही सफ़र कर रहे हैं जैसे पैन इंडिया में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि 7.3% का इंक्रीज़ हुआ है ओवरऑल नंबर ऑफ क्राइम्स में। एंड सीनियर सिटीजन्स आर सफरिंग मोर क्योंकि उनके अगेंस्ट क्राइम बढ़ गया है 15.8%। एंड जो साइबर क्राइम है उसमें भी इंक्रीज हुआ है, दैट इज 81.9% का। तो इन ए नटसेल बोला जा सकता है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं दैन रेस्ट ऑफ इंडिया या फिर रूरल इंडिया। एंड इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारे क्राइम्स थे जैसे कि क्राइम अगेंस्ट फॉरेनर्स, एनवायरमेंट रिलेटेड क्राइम्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जुवेनाइल क्राइम्स, ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी या फिर डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब को यहाँ पे इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं था, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता। तो कैसा लगा ये लेक्चर आपको, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। एंड अगर कोई सजेशन है या फिर कोई शिकायत है तो फिर ज़रूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में। तो चलते हैं हमारे एंड की तरफ। These are some resources of PT. Please do refer them. CA with PT will definitely help you. सिविल तपस्या बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, PT गुरुकुल, ये सब बहुत अच्छे रिसोर्सेस हैं, आप इनको एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। गॉड ब्लेस यू पीपल।